गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, जीपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स हैं और उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी किस में होगा, जीपी में होगा, मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। तो जो कंडीशन दिया हुआ है उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है कि हियर ए बी सी डी और पी क्या है, डिफरेंट रियल नंबर है, मतलब कि एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, डिफरेंट रियल नंबर्स है। तो मैंने पहला इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है उसको लिख लिया और फिर अगेन एक और इनइक्वलिटी दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर और माइनस में दिया हुआ है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और इंटू पी है। और फिर प्लस में क्या है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0 है। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे सामने 3 ब्रैकेट दिया हुआ है, तो आगे भी 3 ब्रैकेट बनाएंगे, लेकिन पहले ब्रैकेट में इसका पहला नंबर, फिर इसका पहला और इस ब्रैकेट के पहले नंबर को लिखेंगे। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में तीनों के दूसरे नंबर को लिखेंगे और तीसरे ब्रैकेट में तीनों के तीसरे नंबर को लिखेंगे। तो पहला ब्रैकेट में उसी तरह से लिख रहा हूँ। अगर तीनों के पहले नंबर को लिख दें तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर कितना आएगा माइनस 2ab पी आएगा और फिर कितना आएगा प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने तीनों के पहले नंबर को लिख दिया। फिर अगर दूसरे को लिखा जाए तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp और यहाँ से क्या आएगा सी स्क्वायर। फिर अगर तीसरे को लिखे तो पहले ब्रैकेट से क्या आएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp और प्लस डी स्क्वायर और फाइनली मैंने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 0। तो अब पहले ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखा जाए तो ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर है, दूसरा ब्रैकेट क्या है बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर है और तीसरा ब्रैकेट क्या है सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर है और तीनों का जो सम है लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि हेयर 3 नंबर का, 3 डिफरेंट नंबर का अगर स्क्वायर करें तो पॉजिटिव आएगा और सबको जोड़ दें
तो भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ लेस देन आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर लेस देन नहीं होगा तो क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। मतलब कि AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का होल स्क्वायर और CP माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। और अगर 3 नंबर के स्क्वायर को जोड़ने पर 0 आ जाए, मतलब कि 3 पॉजिटिव नंबर को अगर जोड़ने पर 0 आए या पॉजिटिव नहीं कह के बेस्ट होगा कि हम लोग बोलें कि 3 नॉन निगेटिव नंबर, मतलब कि निगेटिव नहीं हो। तो 3 नॉन निगेटिव नंबर को अगर जोड़े और 0 आ जाए तो एक ही कंडीशन है कि तीनों नंबर अलग अलग 0 के बराबर होगा। तो यहाँ क्या आएगा कि AP माइनस बी और BP माइनस सी और CP माइनस डी अलग अलग 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर P का वैल्यू निकालें तो 0 के बराबर करेंगे तो B/A आएगा। यहाँ से P निकालें तो C/B आएगा और यहाँ से P निकालें तो D/C आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या रिलेशन देख रहे हैं कि B/A C/B D/C के बराबर है। और इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, तो एक नंबर से इसी को हम लोग बोलते हैं कि ABCD आर इन GP, क्योंकि ABCD अगर GP में होगा तभी इसका कॉमन रेशियो आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हमने इस रिजल्ट को 2 से 3 स्टेप में प्रूफ कर दिया। तो इसको ध्यान से समझ लेना है। और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली हमारे बोर्ड एग्जाम या JEE या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक ID को फॉलो करते रहें। थैंक यू।